हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम परीक्षा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इन्हें देखेंगे ये कैसे प्रश्न हैं और आप इनको ध्यान से देखकर चलना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके जो पैटर्न चेंज हुआ है उत्तराखंड में उस हिसाब से बने हुए हैं ये प्रश्न, तो आप इनको देखना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपको उत्तराखंड में कोई भी परीक्षा देनी है तो आपको सामान्य ज्ञान के ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक रोजगार निर्माण योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या है ये? आशा है। कौन सी है? आशा है। ये भी पूछी भी गई थी एग्जाम में आपको, तो ये क्या है? आशा है। अगला प्रश्न है, भारत में शाखाओं और कार्यालयों वाला एक विदेशी बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें से? इसमें हमारा फेडरल बैंक है। कौन सा? फेडरल बैंक है। जो हमारी शाखाओं और कार्यालयों का एक विदेशी बैंक है, कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो ये हमारा इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। बाकी सब मुंबई में है। रिजर्व बैंक कहाँ पर है? रिजर्व बैंक का मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, ई बैंकिंग में अक्षर ई क्या दर्शाता है? तो ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या दर्शाता है हमारा? तो ई बैंकिंग में हमारा क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक। जैसे इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग वित्त के विश्व में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं है? तो किसका नहीं है? हेमिसिफियर का प्रयोग नहीं है। बाकी रिसीवेबल का होता है, अल्टर्ड चेक का होता है और लायबिलिटी का होता है, डेबिट कार्ड का होता है, इसलिए हेमिसिफियर का नहीं है। अगला प्रश्न है, खेलकूद में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है खेलकूद में? तो हमारे यहाँ पर होता है बैक स्पिन का प्रयोग होता है खेलकूद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिनट किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से है? तो किसका संबंध है फुटबॉल खेल से? इसका है मारडेगा कप से है। ठीक है, मारडेगा कप फुटबॉल के क्षेत्र में खेला जाता है या दिया जाता है। ठीक है, श्री व्लादिमीर पुतिन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन किसके राष्ट्रपति हैं? रूस के। किसके? रूस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। कौन? एम.एन. स्वामीनाथन जी हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी होता है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक लेखक नहीं है? तो एक लेखक कौन नहीं है? दीपिका पादुकोण एक लेखक नहीं है, ये एक अभिनेत्री हैं। भारत के सबीर भाटिया ने किस फ्री ईमेल सेवा को जन्म दिया? तो किसे जन्म दिया था फ्री सेवा को? हॉटमेल को जन्म दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में शब्बीर अली को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था, उसका संबंध कौन से खेल से है? तो कौन से खेल से है उनका संबंध? फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से है उनका संबंध। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस को कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस आप मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः हम बैंक में जैसा विभाग नहीं देखता, क्या नहीं देखा जाता है बैंक में? इंटेंसिव कैरियर यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी को कपास की मिट्टी कहते हैं क्योंकि ये कपास उगाने के लिए अच्छी होती है? तो कौन सी मिट्टी को कहते हैं हम यहाँ पर? कपास की मिट्टी। वैसे तो काली मिट्टी होती है यहाँ पर, कपास की मिट्टी काली मिट्टी में उगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर मिट्टी भी कपास उगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, हर वर्ष को विश्व आयोजन दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन दिवस हमारा तो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? ओजोन दिवस हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। स्टीव जॉब्स का संबंध किस क्षेत्र से था? तो स्टीव जॉब्स का संबंध कंप्यूटर से था। कौन क्षेत्र था? कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला टॉमस ट्रांसट्रोमर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखता है? तो किस भाषा में लिखता है? ये हमारा स्वीडिश भाषा में लिखता है। कौन सी भाषा में? स्वीडिश भाषा में लिखता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य कौन सा नहीं है? G8 का सदस्य इसमें से भारत नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण गरीबों को बैंकिंग सेवाएं देने और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक प्रयास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई? तो कौन सी योजना आरंभ की गई थी? स्वाभिमान योजना आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति है? तो वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा इसमें से क्या है? येन है। अगला प्रश्न है, एक सन 1964 में किसके द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था? तो किसका माउस का आविष्कार किया था? माउस का आविष्कार किया था डगलस इंजेल वाल्ट ने। ठीक है। ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।